हेलो फ्रेंड्स। आज के डिज़ीज़ डिस्कशन में हम एक ऐसी स्किन डिज़ीज़ की बात करने वाले हैं जिसमें कि स्किन बैरियर की फंक्शनिंग डैमेज हो जाती है और स्किन ड्राई, रेड और बहुत ही खुजली वाली मतलब इची स्किन हो जाती है। इस फंक्शन के लॉस से जो है स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है। इसको ही मेडिकल टर्म्स में हम एक्जिमा या फिर एट्रोफिक डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। एक्जिमा मोस्टली जो है बच्चों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, स्टिल एडल्ट्स में भी जो है इक्वली जो है ये देखा जाता है। और ये स्किन पर वैसे तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर से ये आपके हाथों पे, नेक वाले एरिया में, इनर एल्बोज़, एंकल, नीज़, आपके फीट में या फिर आपकी आँखों के आसपास ज़्यादा देखने को आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों को इचिंग से कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को फिर अगर जब हम इचिंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो अक्सर उसको स्क्रैप करके समस्या को बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ये कुछ तो कॉमन चीज़ें हमने बताई, लेकिन स्पेशली जो सिम्टम इसके हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसका मेन सिम्टम जैसे कि हमने कहा कि बहुत ड्राई और इची स्किन हो जाती है। स्किन पर आपको रेड जो है रैशेस दिखाई देते हैं, स्किन बहुत बम्पी स्किन होती है और स्किन पे जो है आपको क्रस्ट दिखाई देती है, और कभी कभी जो है स्किन के ऊपर स्केल्स टाइप के जो है पैचेस दिखते हैं, और इस इरिटेशन और इचिंग की वजह से स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई इस पे नज़र आती है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं एक्जिमा की प्रॉब्लम में, या फिर यूँ कहें कि एट्रोफिक डर्मेटाइटिस में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्यों हो जाता है। तो इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो है इसके कॉजेज़ में सबसे पहले तो आपका वीक इम्यून सिस्टम इसका कारण होता है। इसके बाद फैमिलियल जनरेशन्स में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर आपके पेरेंट्स को है तो वो बच्चों में आ सकता है, या आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो खास ट्रिगर्स हैं, कोई धूल मिट्टी का एनवायरनमेंट है, डस्ट वाला है, कोई केमिकल पॉल्यूटेंट वाला एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर भी जो है एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस अपने आप में इसका बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस की वजह से भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और हार्मोनल चेंज, ख़ास तौर से जो प्रेगनेंसी या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हार्मोन लेडीज़ में चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम घर पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो एक तो आप जो हैं हल्का गुनगुना पानी, या हम जनरली इसमें डिस्कस करते हैं ओट मील बाथ जो है वो इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, ल्यूक वार्म वाटर के साथ में। उसके बाद जो है आप नहाने के बाद जो है अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तुरंत ही। जैसे मैंने कहा कि नहाने के बाद आपको लगाना ख़ास तौर से चाहिए, और क्योंकि आपकी स्किन इसमें काफ़ी एलर्जिक है और इचिंग ज़्यादा होती है, तो आप कॉटन फाइबर पहने, हल्के कपड़े और थोड़े लूज़ क्लॉथ पहने। उसके बाद जो एक्जिमा के ट्रिगर हैं, जब किसी स्पेशल कारण की वजह से आपको होती है, कि किसी इन्वायरमेंट के किसी भी ट्रिगर की वजह से कोई धूल मिट्टी डस्ट आपको इरिटेट करती है, तो उससे आपने बचना है। स्किन को जो है स्क्रैच करने से दूर रहना है, इसलिए ख़ास तौर से नेल अपने काट के रखें, बच्चे को है तो बच्चे के भी नेल्स काटें। और जो है ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं आप ड्राई और बहुत कोल्ड वेदर में, क्योंकि उस जो कोल्ड वेदर की ड्राइनेस के कारण से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये तो कुछ होम केयर हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हमें ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद के अनुसार बात करेंगे यहाँ पर। तो आयुर्वेद में जो एक्जिमा की प्रॉब्लम है, इसको हम विचर्चिका के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आयुर्वेद के अनुसार अगर हम कारण की बात करते हैं, तो जब आपकी डाइजेशन इम्पेयरमेंट हो जाती है, कि आपकी जो अग्नि है वो ठीक नहीं है, आपका खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा है, तब आपके शरीर में जो पित्त की वृद्धि होती है, वो पित्त दोष जो है आपके स्किन में पहुंच करके जो आम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिन ही आपके बॉडी टिश्यूज़ को डीपली कंटेमिनेट करता है, और ये जो डर्मेटाइटिस की एक्जिमा की प्रॉब्लम है ये अपीयर होती है। तो ये आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जो है हम किस प्रकार से एक्जिमा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है,
तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, मेनली इसमें शोधन थेरेपीज़ काफ़ी अच्छा काम करती हैं जो पंचकर्मा में बताए गए हैं। तो इसमें जो है आप सर्वांग स्नेहन आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। सर्वांग स्नेहन के बाद फिर सर्वांग स्वेद आप करा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वमन और शिरोधारा, ये दोनों जो थेरेपीज़ हैं ये भी जो हैं आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए, जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा था, बच्चों को ज़्यादा तंग करती है, तो बच्चों के लिए आप एक एलोवेरा का टेबल स्पून जो है उसके नहाने के पानी में अगर मिक्स करते हैं तो छोटे बच्चे की स्किन को रेजुविनेट करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद काम करती है। तो आप ज़रूर ये जो टिप है ये भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों में जो एक्जिमा की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ये तो हुई फ्रेंड्स शोधन थेरेपीज़ की बात। तो अगर हम यहाँ शमन की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ हर्ब्स का नाम ले सकते हैं जो इसमें काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो सबसे पहले जो है नीम, जो है आपकी जो डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो नीम जो है आपकी स्किन को जो है क्लींस करने का काम करता है, आपके लीवर से टॉक्सिन्स को निकालता है और जो है आपकी स्किन को क्लीन इसमें जो है बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करेगा। दूसरी हर्ब इसमें जो नाम हम लेना चाहते हैं वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो है ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, आपको जो है स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी स्किन की जो है सभी सूजन को उतारने के लिए भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट जो है हर्ब के रूप में काम करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप टर्मरिक का यानी कि हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी को जो है बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी बताया गया है, तो वो आपके स्किन को जो है बहुत अच्छा रेजुविनेशन भी देगा और सारी सूजन को उतारने के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय सभी को पता है क्योंकि आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और जो एक्जिमा होने का एक कारण है वो वीक इम्यून सिस्टम है, तो गिलोय भी आपके लिए इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। आप खदर का प्रयोग कर सकते हैं। खदर भी जो है बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है और आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम में आराम देगा। इसके बाद फ्रेंड्स एलोवेरा इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। एलोवेरा में जो है बहुत आपकी इचिंग को शांत करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के लिए तो और भी फ़ायदेमंद है, तो उनकी स्किन की जो भी इचिंग और बर्निंग है उसमें जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो मेनली इसमें केशोर गूगल बहुत फ़ायदा करती है। आरोग्यवर्धनी वटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गंधक रसायन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आप नीम चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक सिरप हैं जो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं, जिसमें मेनली आप महामंजिष्ठा रिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खदीरा रिष्ट इसमें बहुत अच्छा काम करती है और सारिवा आसव इसमें बहुत अच्छी जो है ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप पंचतिक्त घृत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सब तो इंटरनल यूज़ के लिए मेडिसिन है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही आप जात्यादि तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और अपनी एक्जिमा की या फिर यूँ कहें कि एट्रोफिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं, अपने बच्चों को आराम दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।